हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन संजय अपने दोस्त की शादी में जाता है। वहाँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। वो इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि उसकी नजरें उस पर से हटती ही नहीं है। वो उस लड़की के पास जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भीड़ होने की वजह से नहीं जा पाता। लेकिन अचानक वो उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन संजय को वो नहीं मिलती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वहाँ से अपने घर जाने लगता है। जाते जाते वो बस उसी लड़की के बारे में सोचता है और खुद से कहता है, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। उसकी आंखें तो बिल्कुल नीली झील जैसी हैं और उसके बाल तो जैसे घने जंगल की छांव। वाह यार, क्या लड़की थी। संजय उस लड़की के ख्यालों में खोया ही होता है कि पीछे से कोई लड़की भागते हुए आती है और अचानक उससे टकरा जाती है और फिर उसके ऊपर गिर जाती है। रात के अंधेरे में वो दोनों एक दूसरे को उठाते हैं, जहाँ लड़की का चेहरा ठीक से नजर नहीं आता और वो उससे बोलती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप गिर गए। कोई बात नहीं, आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। संजय उस लड़की से बातें कर रहा होता है कि तभी सामने से एक कार आती है और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में उस लड़की का चेहरा साफ नजर आता है। जैसे ही संजय उस लड़की को देखता है, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है और फिर वो लड़की उससे बोलती है, माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे चलना होगा। इससे पहले कि संजय उस लड़की से कुछ कह पाता, वो वहाँ से एक बार फिर चली जाती है और संजय बस उसे ताकता ही रह जाता है। जिसके बाद वो सोचता है, क्या यार संजय, किस्मत ने तुझे एक मौका और दिया था, फिर भी तू कुछ कर ही नहीं पाया। अब देख, चली गई ना वो। कुछ ही समय के बाद संजय अपने घर पहुंच जाता है और बस उसी लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है और सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस के लिए जाता है तो उसके दिमाग में बस उसी लड़की का चेहरा घूम रहा होता है। लेकिन अचानक से उसे एक शोर की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे वो लड़की खड़ी होती है। उसे देखते ही संजय के होश उड़ जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है। संजय को कुछ समझ नहीं आता। इतने में दो लोग उनके पास आते हैं और फिर उस लड़की से कहते हैं, चुपचाप हमारे पैसे निकाल। मैंने कहा ना आपसे कि मेरे पास आपका कोई पैसा नहीं है। ये ऐसे पैसे नहीं देगी, इसे पुलिस के पास ले चलते हैं। पुलिस के पास नहीं, प्लीज मेरी बात मानिए, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। ये आपसे जबरदस्ती पैसे छीनना चाहते हैं क्या? नहीं, इन्हें लगता है कि मैंने इनके पैसे चोरी किए हैं। लेकिन ऐसा क्यों लगता है इन्हें? क्योंकि जब इनकी दुकान से पैसे चोरी हुए तब मैं वही थी और जब से ये मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ? मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने डर से बस अपनी पलकें झपका दी तो इनको मुझ पर शक हो गया कि पैसे मैंने चुराए हैं। ओह, तो आपने पलकें झपकाई क्यों थी? एक्चुअली मैंने जानबूझकर नहीं किया कुछ भी, ये अपने आप झपक जाती है। ओह, अब मैं समझा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन्हें देखता हूँ। इस सब के बाद संजय उन लोगों से बातचीत करके उन्हें सब कुछ समझा देता है और वो लोग सारी बात को अच्छे से जानने के बाद उस लड़की से माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर संजय उससे बोलता है, अब तो सब ठीक है ना? जी अब ठीक है, थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जो आपने मेरे लिए किया वो शायद ही कोई किसी के लिए करता है। थैंक यू वंस अगेन। नो नो, प्लीज ऐसा मत कहिए। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? ओह आई एम सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गई। आई एम प्रीति, और अपने बारे में बताइए कुछ। वाओ, कितना अच्छा नाम है ना आपका, बिल्कुल आप ही की तरह खूबसूरत। और मैं संजय। नाइस नेम। आपसे ज्यादा नहीं है। जी आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। इसी तरह वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और उन दोनों के बीच की नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन संजय उससे बोलता है, सुनो। हाँ जी कहो। मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं कही जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ। अच्छा, ऐसा क्या कहने वाले हैं आप? आई लव यू। अच्छा, तो ये आपने किसी से नहीं कहा आज तक? नहीं कहा, तुम्हारी कसम। अरे मजाक कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप सच कह रहे हैं। तो क्या तुम भी? जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद संजय प्रीति से शादी कर लेता है, जहाँ प्रीति उसके घर को बहुत ही अच्छे से संवारती है और घर के साथ साथ
संजय का भी बहुत ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर एक आदमी आता है तो प्रीति उससे पूछती है। हाँ जी, बताइए क्या काम है आपको? जी मुझे संजय जी से मिलना था। जी वो तो ऑफिस गए हैं, आप उनसे वहीं जाकर मिल लीजिए। जी ठीक है। उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि बार बार प्रीति के पलके झपकाने की वजह से एक तरफ उस आदमी को ये लगता है कि शायद प्रीति उसे जाने के लिए कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे ये लगता है कि प्रीति उसे रुकने के लिए बोल रही है। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो एक आखिरी बार प्रीति से कहता है, आप सच में चाहती हैं कि मैं चला जाऊं? जी सच में, आप जाइए। दोबारा पूछने के बावजूद भी वो आदमी समझ नहीं पाता कि आखिर प्रीति क्या चाहती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रीति सोचती है, पता नहीं कैसा अजीब सा आदमी था, बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, इतनी बार मना कर दिया मैंने फिर भी। 2-4 दिन के बाद वो आदमी एक बार फिर से प्रीति के घर आता है, जिस पर प्रीति उससे पूछती है। हाँ जी बताइए, आज भी संजय जी से मिलने आए हैं? जी नहीं, आज मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? पर वो क्यों? क्योंकि आप ही तो चाहती थी कि मैं आपके पास रहूं। मैंने ऐसा कब कहा? उस दिन मैं जब आया था तो आप बार बार पलके झपका रही थी, तो मुझे लगा आप नहीं चाहती हो कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही सोचा। तो मुझे देखकर पलके क्यों झपका रही थी? अभी भी ऐसा ही कर रही हो। ये मेरी प्रॉब्लम है, समझो तुम। और तुम्हारे चक्कर में जो मेरे अनुमान जग गए, उसका क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे तुम ही खामखामे ज्यादा सोचे जा रहे हो। बस एक बार मेरे करीब आ जाओ। देखो मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी करने के बारे में ना सोचना भी मत। अब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। इस सब के बाद वो आदमी प्रीति के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति उसे एक जोरदार धक्का मारकर गिरा देती है और तुरंत भागकर अपने कमरे में जाकर कमरे को बंद कर देती है। वो आदमी कमरे के बाहर खड़ा होकर उसे आवाजें मारता रहता है और दरवाजा तोड़ने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं टूटता। इतने में प्रीति संजय को फोन करके घर बुला लेती है। थोड़ी ही देर के बाद संजय पुलिस को लेकर अपने घर पहुंचता है। संजय के आने के बाद प्रीति कमरे से बाहर आती है और 2 थप्पड़ उस आदमी को मारती है, जिस पर संजय प्रीति से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? इसने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हें? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में ना? अरे हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है। इस सब के बाद पुलिस उस आदमी को पकड़कर ले जाती है और प्रीति भी इस हादसे को याद करके हमेशा के लिए अपनी पलकें झमकाना धीरे धीरे कम करती चली जाती है और दोनों पति पत्नी इस सब के बाद खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नॉन स्टॉप पलके झपकाने वाली बहू की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।